नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, राजस्थान अध्ययन की इस बुक में हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, और इससे पहले कि हमने 18 वीडियो में राजस्थान की संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो तथ्य थे राजस्थान बोर्ड की इस राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की बुक में, वो हमने देखे। अब हम चल रहे हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के 3 वीडियो बना दिए हैं। उसमें क्लियर किया हुआ है कि राजस्थान में उच्चावच की क्या स्थिति है। और अब हमारे चल रहे हैं राजस्थान के भौतिक या भौगोलिक प्रदेश, जिसमें पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, उसके विभाजन जो थे, भौगोलिक विभाजन, वो हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा जो इसका भाग है भौगोलिक विभाजन का, वो है हमारा अरावली प्रदेश। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इससे कि आपको देखने में आसानी रहे। चलिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है और अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो राज्य में कर्णवत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। देखिए, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो यहाँ से इस तरह से ये फैली हुई है, इस तरह से ये इसका विस्तार है। मध्य में राजस्थान को ये 2 समवर्षा क्षेत्रों में विभाजित करती है, और इसका विस्तार जो है वो इधर दक्षिण पश्चिम की ओर ज़्यादा चौड़ा है और सतत क्रम में है यहाँ पर ये, और मतलब निरंतर है, कटी-फटी नहीं है। और उसके बाद इधर आगे अजमेर से आगे बढ़ते हैं जयपुर, अलवर वगैरह में, तो ये अक्रमिक रूप से विद्यमान है, टुकड़ों में है, बीच बीच में कटी-फटी स्थिति में है। तो राज्य में कर्णवत, देखिए कर्ण की तरफ फैली हुई है, उत्तर पूर्व से, इधर उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका विस्तार है। ये पर्वतश्रेणियां उत्तर में दिल्ली, यहाँ से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक जाती है। ठीक है, ये इसका विस्तार हो गया, लिख लीजिएगा इसको। और लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये अरावली की टोटल लंबाई इसमें बताई गई है, जबकि राजस्थान में लंबाई पूछी जाए तो 550 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में इसकी है। उसी तरह चंबल की जो राजस्थान में लंबाई है वो 135 किलोमीटर है, चंबल नदी में। ठीक है, तो दिल्ली से, उत्तर में दिल्ली से शुरू होकर गुजरात में पालनपुर तक ये टोटल लंबाई इसकी बताई है 692 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में है 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों में है। क्वेश्चन बन जाता है कितने जिलों में है? 7 जिलों में है। किस किस में है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर। तो जेडीए, एक तो ये हो गया जेडीए, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण है। ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट एजेंसी है। तो जेडीए तो ये हो गया, और वो ऊपर हो गया सूरा जेडीए, जिससे आपको याद रह जाएंगे सूरा जेडीए। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और जयपुर, दौसा, अलवर, सूरा जेडीए। ये अरावली का जो विस्तार है वो 7 जिलों में है, और कौन से हैं वो? सूरा जेडीए। इसको नोट कर लीजिएगा, इस ट्रिक को, सूरा जेडीए। अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जिस तरह से पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया था, और उसके बाद उन 2 भागों को भी हमने और ज़्यादा विभाजन कर दिए थे, हमने अगली वीडियो में देखा था।
इसके पहले के वीडियो में। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके दो भाग कर दिए थे, बालूका युक्त शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और बालूका स्तूप, यहाँ भी स्तूप आ जाएगा, बालूका स्तूप मुक्त पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अर्ध शुष्क के हमने 4 भाग कर दिए थे, घग्गर का मैदान, शेखावटी या बांगर, नागौरी उच्च बेसिन या नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन, इस तरह से। तो इसी तरह से अरावली के भी 3 भाग कर दिए इसने, दक्षिणी अरावली प्रदेश जिसमें सिरोही, उदयपुर, राजसमंद ये एरिया आता है, मध्य अरावली प्रदेश अजमेर वगैरह, और उत्तरी अरावली प्रदेश जयपुर, दौसा, अलवर। चलिए दक्षिणी अरावली प्रदेश को देखते हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद 3 जिले इसमें आते हैं। यह प्रदेश पूरी तरह से पर्वतीय प्रदेश है, जहां अरावली की श्रेणियां अत्यधिक सघनता एवं उच्चता लिए हुए। क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से कौन से जिले में अरावली की श्रेणियां अधिक सघनता एवं उच्चता लिए हुए है? उधर नाम दे देगा जयपुर, अलवर, अजमेर और राजसमंद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राजसमंद। इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हम फैक्ट को रटने की कोशिश करते हैं। तो ये दक्षिणी अरावली प्रदेश के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिलों में ये है और पूरी तरह से पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पर इन जिलों में अत्यधिक सघनता और उच्चता अरावली की पाई जाती है। इस प्रदेश में अरावली के पर्वतमाला के अनेक उच्च शिखर हैं। देखिए गुरु शिखर है, तो हमने जब इसका उच्चावच का विभाजन देखा था तो ये गुरु शिखर आ रहा था 900 मीटर से ऊंचे क्षेत्र में। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, नोट करिएगा, जो सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में है गुरु शिखर। और अन्य चोटियों की बात करें तो शेर, इसको नोट कर लीजिएगा, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू, ऋषिकेश और उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर जरगा पर्वत है। ठीक है, उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर है जरगा पर्वत, नोट कर लीजिए। वो कंफ्यूज करने के लिए कुंभलगढ़ भी देगा, लेकिन कुंभलगढ़ की लंबाई 1224 मीटर है और इसकी 1431 मीटर है सॉरी। तो उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर है जरगा पर्वत। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुरु से देखो जरा आशा रखो। देखिए आप, गुरु शिखर, शेर, अब यहाँ पर हमें अचलगढ़ तो इससे छोटी है, गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा, जरगा, आशा से फिर अचलगढ़। ठीक है, तो देखिए ये क्रम है ऊंचाई का अवरोही क्रम, ऊंचाई का अवरोही क्रम है, ये पूछ लेता है कई बार, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, गुरु से देखो जरा आशा रखो। तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ठीक है, तो ये गुरु शिखर की 1722, शेर 1593 और देलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380 और आबू 1295। अचलगढ़ और आबू दोनों ले लेंगे इसमें, अचलगढ़ और आबू। ठीक है, ये 1295, तो अचलगढ़ पहले है और ये बाद में है, अचलगढ़ और आबू। ठीक है, ये हो जाती है। अब आगे देखें अगर हम, तो इनको एक क्रम में हम लिख लेंगे कॉपी में, और वो भी ऊंचाई से अवरोही क्रम में, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है, इसलिए इसको आप इन सारी चोटियों को लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखना है आपको ये गुरु शिखर नंबर 1 पर, फिर उसके बाद आ जाता है शेर नंबर 2 पर, फिर आ जाता है देलवाड़ा नंबर 3 पर,
फिर आ जाता है जरगा नंबर 4 पर, फिर आ जाता है अचलगढ़ नंबर 5 पर, उसके बाद आबू नंबर 6 पर। अब 1295 के बाद आप देखिए कौन सी चोटी आती है, 1224, तो ये 7 पे आ जाती है। ठीक है, अब 1224 के बाद आप देखिए आ जाती है ये 1017 है जी, ऋषिकेश आती है 8 नंबर पर, 1017। और उसके बाद आती है 1001 कमलनाथ की पहाड़ियाँ 9 नंबर पर, और 1001 के बाद आ जाती है 938 मीटर की सज्जनगढ़ 10वें नंबर पर, और 11वें नंबर पर बसती है लीलागढ़। इस तरह से आप इनको क्रम से लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो अक्सर देता है इन बाद वाली चोटियों को, क्योंकि आरोही क्रम में लिखिए, पहले वाले को नहीं देता है, जैसे इनको नहीं देगा वो, क्योंकि ये कॉमन हो चुकी है, अब वो इनको देगा। ठीक है, जैसे उठा के उसने दे दी कुंभलगढ़, लीलागढ़, कमरनाथ और सज्जनगढ़, इनको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में कैसे भी। तो आप देखिए कुंभलगढ़, फिर कमलनाथ की पहाड़ियाँ, फिर सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़, कसली, ये कुशली, KSL। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। हम अगर 10 पेज भी पढ़ते हैं और उस 10 पेज में से 3 फैक्ट निकलते हैं जो हमें लगते हैं कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन 3 फैक्ट को हमें बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, सभी को और क्वेश्चन बना लीजिए इनके, जैसे मैंने ये भी लास्ट वाले बताया थे, ये चारों के पूछ सकता है वो, इसी तरह आप मिक्स करके कैसे क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन बना लीजिए। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र, इसे बोराट का पठार कहते हैं। तो बोराट का पठार अगर आ जाता है RS मेंस एग्जाम में या प्री में, तो देखिए ये बोराट का पठार, तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठारी क्षेत्र बोराट के पठार के नाम से जाता है। गोकू के बीच का पठारी क्षेत्र, कुंभलगढ़ और गोगुंदा और मतलब उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठारी क्षेत्र बोराट का पठार कहलाता है। ठीक है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा में स्थित है ये हो गया दक्षिणी अरावली। अब आता है मध्य अरावली प्रदेश, ये मुख्य रूप से अजमेर जिले में फैला हुआ है, और इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकीर्ण घाटियां भी हैं और समतल स्थल भी है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकीर्ण घाटियां और समतल स्थल दोनों हैं। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ 870 मीटर, ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़, और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नाग पहाड़ 795 मीटर है। तो ये पश्चिम में है वो पहाड़ियां जहां से होकर के रास्ता पुष्कर के लिए जाता है, तारागढ़ और नाग पहाड़, ये अजमेर में है। ब्यावर तहसील में अरावली श्रेणी के 4 दर्रे स्थित हैं, 4 दर्रे ब्यावर तहसील में ही, ध्यान रखिएगा कौन सी तहसील में, ब्यावर तहसील में। ये देखिए नोट करिए इनको, कि एक तो ये अजमेर में जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसमें ब्यावर तहसील में ये 4 दर्रे स्थित है। ब्यावर तहसील, बार बार बोल रहा हूँ, नोट करिए इसको, ब्यावर तहसील। बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, ये कहीं पर भी फैक्ट नॉर्मल गाइड्स में नहीं है, इनको जरूर नोट कर लीजिए। बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा, सूरा घाट दर्रा और देबारी दर्रा। उसके बाद आता है उत्तरी अरावली प्रदेश, इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में है। ठीक है, इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवरत न होकर दूर दूर होती जाती हैं, बीच बीच में टूटी हुई हैं, बीच बीच में समतल आ जाता है। इनमें शेखावटी की पहाड़ियां आती है, तो
तोरावाटी की पहाड़ियाँ आती हैं और जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ आती है इसके अंदर। उसके अंतर्गत अजमेर में नाग पहाड़ आता है और तारागढ़ पहाड़ी आती है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई 450 से 750 मीटर है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखर सीकर जिले में रघुनाथगढ़, ये 1055। देखिए वो जो मैंने लिखा था गुरु से जरा आशा रखो, तो वहां पर रखो में आया था रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। ये देखिए ये इसलिए वो रखो आया था 1055 मीटर, क्योंकि गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा। अब आप देखिए जरगा 1431 थी, उसके बाद था 1380, 1295 और उसके बाद फिर ये 1244 मीटर 1224 मीटर की कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ थी, जो 7 पे लिखी है हमने आबू के बाद। और फिर उसके बाद वो गुरु से जरा आबू अचलगढ़ कम आशा रखो, गुरु से जरा आशा कम रखो, ये कुंभलगढ़ इसमें सेट कर देंगे। गुरु से देखो जरा आशा कम रखो, तो ये कुंभलगढ़ आ जाएगा यहाँ पर, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। उसके बाद रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ जो 1055 है, वो इस कुंभलगढ़ के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो ये उत्तरी अरावली की बात करें तो इस प्रदेश के उच्च शिखर सीकर जिले में एक तो रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर, और अलवर में बैराट है 792 मीटर, तथा जयपुर में खो पहाड़ी भी है, अलवर में बैराट की पहाड़ी है और सीकर में रघुनाथगढ़ है। तो जो ये सीकर में भी है इसका विस्तार, जबकि उस जिले में नहीं लिखा था हमने। ठीक है, तो ध्यान रखें सीकर में भी है। अन्य उच्च शिखर हैं जयगढ़, नाहरगढ़, अलवर किला और बिलाली। ये नाम कहीं नहीं मिलता है, इसको नोट करें, बिलाली उच्च शिखर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।